जिस तरह आदत इंसान के मुस्तकबिल को बनाती हैं, इसी तरीके से कुछ आदत इंसान की ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं। अगर इन आदत को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। उनमें सबसे पहली आदत कॉन्टीन्यूसली सिटिंग, मुसलसल एक जगह पे बैठने से इंसान के ब्रेन के वो हिस्से जिनका तल्लक याददाश्त के साथ होता है, जिनका तल्लक इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के साथ होता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और उनके डैमेज होने से इंसान का ब्रेन मुतासिर हो जाता है और इस तरह हमारी याददाश्त जो है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती चीज़ों के बारे में। हमारा इल्म महदूद होता जाता है। इसलिए हमें अपने ब्रेन को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि हम मुसलसल एक जगह पे ना बैठें, कुछ देर के बाद अपनी जगह से उठें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा चलें और फिर अपनी जगह पे बैठ के अपने काम को करें। कुछ रिसर्चेस के अंदर आता है कि हम 20-25 मिनट के बाद हम अपनी जगह से उठें, अपनी बॉडी को मूव करें और मूव करने के बाद बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर अपनी जगह पे बैठ जाएं। दूसरी एक और आदत जो हमारे ब्रेन को मुतासिर करती है वो है तन्हा पसंदी, लोगों से मेल जोल कम रखना, लोगों से कम बातचीत करना, लोगों को अपनी बात के अंदर कम शामिल करना और लोगों के साथ मिलकर बैठकर कम बातें करना, अपने आप को तन्हा कर लेना। इससे इंसान का जो ब्रेन है उसके सेल्स डैमेज होते हैं और उन सेल्स के डैमेज होने से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग का अमल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम याद रखना चाहते हैं उनको हम याद नहीं रख पाते। उसकी एक वजह ये होती है कि ये तन्हा पसंदी स्ट्रेस और एंजाइटी का सबब बनती है और ये स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे ब्रेन के सेल्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। जो हमारी ब्रेन्स के सेल्स होते हैं उनको ये श्रिंक कर देती है और नतीजा ये निकलता है कि इंसान की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हमारे ब्रेन को मुतासर करने वाली एक तीसरी आदत नींद का पूरा ना होना है। बहुत सारे लोग अपनी नींद एक वक्त में पूरी नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाती और उनके रेस्ट ना मिलने की वजह से ब्रेन का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, ब्रेन्स के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एक सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी है कि वो 7 से 8 घंटे कॉन्टीन्यूसली रात के वक़्त अपनी नींद का अमल पूरा करें। लेकिन बहुत सारे लोग देर तक जागते रहते हैं और फिर वो देर तक सोए रहते हैं या वो अपनी नींद पूरी ना करके जल्दी उठ जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन का सिस्टम काफ़ी हद तक डैमेज होता है। ये सेहतमंद जिस्म के लिए, सेहतमंद दिमाग के लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये देखा गया है कि जो लोग नींद पूरी नहीं करते उनकी याददाश्त का अमल जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो किसी भी मुश्किल को आसानी से टैकल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट देने के लिए, अपने ब्रेन के सेल्स को एक प्रॉपर रेस्ट देने के लिए ज़रूरी है कि 7 से 8 घंटे अपनी नींद का अमल जो है वो पूरा करें। तो जो लोग इस अमल से नहीं गुज़रते उनका ब्रेन काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। एक और आदत वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी का जो अमल है ये हमारे ब्रेन के सेल्स को श्रिंक कर देता है, तंग कर देता है और उसके नतीजे में हमारी याददाश्त का अमल काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। शिकार हम क्यों होते हैं उसकी सिर्फ एक वजह होती है कि
हर आदमी जो सोचने वाला है वो ये सोचता है कि आई एम राइट, मैं ही सही हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। दूसरे की बात को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी जा रही होती है। लिहाजा हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, हमें दूसरों के नुक्ते नज़र को सुनना चाहिए, उनके नुक्ते नज़र को सुनकर उस पर गौर करने के बाद उनकी अगर बात दुरुस्त है तो उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस की जो मेन वजह होती है वो सिर्फ अना और ईगो है। अगर हम इस ईगो से अपने आप को निकाल लें तो हम स्ट्रेस से काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं, और ये स्ट्रेस दूर होने से हमारे जो ब्रेन का सिस्टम है, हमारी जो सोच का सिस्टम है, हमारी जो दिमाग का सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। हमारी ब्रेन को एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है वो हमारी एक ऐसी आदत है जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग उसके एडिक्ट हो चुके हैं। वो है यूज़ ऑफ स्क्रीन, कि हम मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम टीवी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादा वक्त हमारी जो ब्रेन का सिस्टम है वो लिंक्ड रहता है अपने उस स्क्रीन के साथ। बाज़ औक़ात हम ऐसी वीडियोस और ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो हमारे दिमाग को खौफ की तरफ लेके जा रही होती हैं। कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आ रहे होते हैं जिनको देखने के बाद हमारे ऊपर एक बिलावजह खौफ तारी हो जाता है। तो इसलिए यूज़ ऑफ स्क्रीन जो है ये एक ऐसी आदत है जो हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली डैमेज कर रही है, ब्रेन के सेल्स को कंटिन्यूसली डैमेज कर रही है, और उन सेल्स को डैमेज होने से हमारा जो यादाश्त का अमल है वो कमज़ोर हो रहा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का अमल है वो कमज़ोर हो रहा है, हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। हम मुसलसल तौर पर नेगेटिव न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, और डिफरेंट तरीक़ों से जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती हैं उनको हम अपने ब्रेन के अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये जो नेगेटिव न्यूज़ की कंजम्पशन है ये हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली डैमेज कर रही होती है, और इस डैमेज से हमारी जो चीज़ों को याद रखने का अमल है, हमारा जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको ये मुसलसल तौर पर कमज़ोर करती जा रही होती हैं, और हमारी यादाश्त का अमल इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा होता है। वो चीज़ें हमारी ब्रेन का हिस्सा बन रही होती हैं जिनको हमें ब्रेन में रखने के बाद हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जिन चीज़ों को हमने याद रखना होता है उन चीज़ों को हम याद नहीं रख पा रहे होते।